आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि टाइम बच गया थोड़ा सा मेरे पास, और मैं आपसे दिल पर हाथ रख के आपसे पूछूंगा, शियों से भी और सुन्नियों से भी, दोनों से पूछूंगा, मैं सवाल करूंगा आपसे। इन मौजूआत पर हम इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि गुज़श्ता 1 महीनों में 4 जलसों में ज़ाकिरों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर तबर्रा किया। मैं उस तबर्रा का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपके ईमान को तो बचाना चाहता हूं ना। आखिरी बात कर रहा हूं, बताइए मौला अली के कितने फर्जंद थे? 18 भी हैं और 14 भी। मोतबर जो रिवायात हैं उसके मुताबिक 14 फर्जंद हैं मौला अली के, और मौला अली के इन 14 फर्जंदों में से आपने सिर्फ 2 ही फर्जंदों का जिक्र करबला में सुना है, इमाम हुसैन और हजरत अब्बास गाजी अलंबरदार। अरे हुसैन हो या अब्बास गाजी अलंबरदार हो, दोनों हमारी आंखों की ठंडक है। इनसे जो मुंह मोड़ेगा काफिर होके मरेगा। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि उस करबो बला में हजरत अली के 2 फर्जंद ही नहीं शहीद हुए, बल्कि मौला अली के 7 फर्जंद शहीद हुए थे। कितने फर्जंद शहीद हुए थे? अब मुझे ईमान से, अपने ईमान को गवाह बना के कहिए, जिनको इस बात का पहले नहीं पता था वो हाथ जरा खड़ा करें। अक्सरियत को नहीं पता। हमारी सुस्ती समझिए या हमने जरूरत नहीं महसूस की। जिस तरह मैंने कहा कि अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको दवाई मेडिकल स्टोर से आपकी बीमारी की देगा, सारा मेडिकल स्टोर नहीं देगा, इसलिए कि सारी बातें साल के बाद एक जलसे में 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटे में बयान हो नहीं सकती। जो जरूरत होती है वो बयान किया जाता है। जब अहले बैत की मोहब्बत के खिलाफ बातें हो रही थी तो हमने झंडा बुलंद किया था और बताया था कि ईमान की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है। तो करबला में मौला अली के 7 फर्जंद शहीद हुए, और उन 7 में से सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। और ये इतनी दर्दनाक शहादत है कि तारीख इंसानियत में ऐसी शहादत मिलती नहीं है कि 56 साला इमाम हुसैन ने शहादत देने से पहले अपने सबसे छोटी लाश अली असगर की उठाई, सबसे बड़ी लाश अली अकबर की उठाई, गाजी के कटे हुए बाजुओं को समेटा। मौला अली अकबर की लाश को जब लेने के लिए इमाम हुसैन गए तो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह तेरे इस शहीद की लाश कैसे उठाऊं कि जालिमों ने अली अकबर को शहीद करने के बाद उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा के मौला अली अकबर की लाश को कीमा बना दिया था। अरे दुख से भरी हुई है। इश्क वाले ना इसे बयान कर सकते हैं, ना इश्क वाले में वो दिल है कि उसे सुन सके। मैं पूछता हूं इंतजाम से कि बाप की मौत क्या होती है। इसने हजारों लोगों के बाप मरते हुए देखे होंगे, मगर वो दर्द से उस वक्त महसूस हुआ जब इसका अपना बाप दुनिया से गया। अरे जवान बेटों की लाशें जब तड़पती हैं तो देखने से सही पता नहीं चलता, पता उसे चलता है जिसके बेटे की लाश तड़प रही होती है। ये जिस पर बीतती है पता उसे होता है। मौला अली ने अपने कंधे से काली चादर उतारी, करबला की जमीन पर बिछाया और अली अकबर के लाश के एक एक टुकड़े को जमा करने लग गए। अरे मैं तो यजीदियत की मुजम्मत करना चाहता हूं, करता हूं, करता रहूंगा।
मगर तुम भी तो होश के नाखून लो। अरे जिनकी रिश्तेदारियां अबू बकर उमर उस्मान के साथ हों, उनके करबला में तड़पते हुए बच्चों के लाशों का जिक्र करना भी जरूरी है, मगर यह भी बताना जरूरी है कि जब तुम अबू बकर उमर उस्मान को भौंकते हो तो जितनी तकलीफ हुसैन को अली अकबर की लाशे पर हुई, इतनी ही तकलीफ इमाम हुसैन को इस भौंकने पर होती है। मेरा वो हुसैन कि जो अपने 6 माह के मासूम अली असगर को लेकर गया और कहा, जालिमों तुम्हारी दुश्मनी होगी, लड़ाई होगी तो मुझसे होगी। इस अली असगर ने क्या कसूर किया है? इसे तो 2 कतरे पानी दे दो, मैं वादा करता हूं कि जो पानी देगा मैं क़यामत के दिन उसको हौजर के जाम अपने नाना के हाथों से पिलाऊंगा। लेकिन एक हरामी का तीर आया और अली असगर के मासूम हुलकूम को चीरता हुआ मौला हुसैन के बाजू को जख्मी करता हुआ निकल गया, और आपने वो खून में तड़पती हुई लाश अल्लाह के सामने पेश कर दी और कहा, अल्लाह इब्राहिम ने तो छुरी चलाई मगर इस्माइल बच गए थे, तूने उसे भी ज़िब्हे अजीम कहा, बड़ी कुर्बानी कही। जरा देख तो सही, इधर लाशा मेरे अली अकबर का तड़प रहा है, इधर बाजू अब्बास गाजी के पड़े हैं, इधर अली असगर की ये नन्ही लाश मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं। इस्माइल की तो कुर्बानी बगैर ज़िब्हे हो गई, आ इस्माइल इब्राहिम देखो तो सही, मोहम्मद अरबी के बेटों ने अपनी कुर्बानी करबला में कैसे पेश की। अली असगर की नन्ही लाश लाकर हजरत बीबी शाहरबानो के झोली में रख दी, हजरत जैनब की झोली में रख के कहा कि ये लो। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। मौला हुसैन यजीदियों से पानी मांग रहे थे, हालांकि मेरा मौला अगर चाहता तो आसमान से जिब्राइल हौजे कौसर के जाम लेके पेश हो जाता। मेरे हुसैन चाहते तो दरियाए फुरात की लहरें उठ के मेरे मौला के कदमों पर निछावर होती, मगर क्योंकि इम्तिहान था तो इम्तिहान के वक्त मांगा नहीं जाता, मुकाबला किया जाता है। तो मेरे हुसैन ने हजरत अली असगर की लाश खैमा में रखी और कहा कि तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने ये छोटी सी कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ली। आज जिक्र हुसैन सुनने की जरूरत है, मगर इस जिक्र हुसैन का मकसद ये है कि हम हुसैन वाला किरदार बनाएं, हराम से बचे, झूठ से बचे, जना से बचे, गीबत से बचे, लोगों की इज्जतों पर नजरें रखने से बचे, लोगों की इज्जतें मत लूटें, बल्कि हुसैनी किरदार के मुताबिक लोगों की इज्जतें, दीन की इज्जत, इस्लाम की इज्जत, कुरान की इज्जत, सहाबा की इज्जत के मुहाफिज बन के मैदान में निकल। आइए मैं आखिरी चंद जुमले बोल रहा हूं। ये 2 तो मौला अली के बेटे आपको याद हैं और ये याद रखना चाहिए, लेकिन इनके अलावा भी एक बेटे थे मौला अली के जिनका नाम अब्दुल्ला था। एक और बेटे थे मौला अली के जिनका नाम जाफर था। एक और बेटे थे मौला अली के जो शहीद हुए करबला में, उनका नाम अबू बकर था। आपने सुना कभी कि मौला अली के बेटे का नाम अबू बकर था? अरे बेटियां ली तो अबू बकर उस्मान वाली उस्मान से, नाम रखे तो उन्हीं पर। आपका एक बेटा मौला अली का जो करबला में शहीद हुआ, जो शुहदाए करबला में है, मैं मातम न करूं तो क्या करूं इस बात पर कि 14 सदियां हो गई, इस उम्मत को किसी ने बताया ही नहीं और ना ही आपने पढ़ा कि करबला के शुहदा में मौला अली का एक बेटा अबू बकर भी था। इस पर मातम करो, इस जिहालत पर मातम करो।
और एक और बेटे थे मौला अली के जो करबला में शहीद हुए, उनका नाम उमर था। बेटे मौला अली के शुहदाए करबला। अरे इतना भी बुग़्ज़ होता है अबू बकर उमर से कि जिन्होंने हुसैन के साथ जाने दे दी, सिर्फ नाम की वजह से तुमने उनके नाम को छुपाया हुआ है। शायद ये आपकी लड़ाइयों की वजह से हमें ये मौका मिल गया कि हम सारे शुहदाए करबला का जिक्र करें। शुहदाए करबला में मौला अली का 7वां बेटा था, 7वां बेटा जो शहीद हुआ इमाम हुसैन पर, जिसने जान कुर्बान की। उस 7वें बेटे का नाम क्या था? उस्मान था। क्या नाम था? उस्मान। करबला में मौला अली के 14 बेटों में से 7 कुर्बान हुए। याद करके जाइए, हुसैन सैयद शुहदा हैं, अब्बास गाजी नंबरदार हैं, एक बेटा जाफर कुर्बान हुआ, और मौला अली का बेटा अब्दुल्ला कुर्बान हुआ, अबू बकर कुर्बान हुआ, उमर कुर्बान हुआ, उस्मान कुर्बान हुआ। आप उठा लीजिए शियों की किताबें, सुन्नियों की किताबें, सब किताबों में मिली हैं। सुन्नियों को इसलिए नहीं बताने की जरूरत कि वो तो कहते हैं कि अगर हमने अहले बैत का जिक्र किया तो लोग शिया ना हो जाएं, इसलिए वो तो अहले बैत का जिक्र करते नहीं। महफिल अहले बैत की होती है, जिक्र दाएं बाएं। और शिया इसलिए नहीं करते कि लोग की फिर सवाल करेंगे, ओ यार तुसी तो कहते हो कि अबू बकर ते अली में बड़ी लड़ाई सी, वो ते अली ने अपने 3 पुत्रां दा नाम उन्होंने उत्ते रख छड़िया। मेरे यहां बेटा पैदा हुआ, मैंने 2 महीने नाम ही नहीं रखा, सोचता रहा कि क्या रखूं, अली रखूं, हसन रखूं, हुसैन रखूं। फिर मैंने अपने वालिद से पूछा, फरमाने लगे बेटा आपको ज्यादा प्यार किससे है? मैंने कहा सबसे प्यार है, लेकिन हुसैन मेरा मॉडल है। फरमाया फिर अपने बड़े बेटे का नाम हुसैन रख दो। दूसरा हुआ, मैंने पूछा क्या नाम रखूं? फरमाया क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं हसन रखना चाहता हूं। तीसरा हुआ, क्या रखना चाहते हो? मैंने कहा अली रखना चाहता हूं। अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं ये नाम आपने सबसे छोटे का अली रखा है, सबसे बड़े का हसन हुसैन रखा है। लोगों को मुगालता होता है, बड़े बेटे को हसन कह देते हैं, छोटे को हुसैन। उनको बताना पड़ता नहीं मेरे बड़े बेटे का नाम हुसैन है, क्योंकि मैंने कहा गैब का इल्म मेरे पास नहीं था कि अल्लाह मुझे एक बेटे के बाद और भी देगा, इसलिए मैंने कहा कि पहला नाम मैं हुसैन रखूंगा। नाम चुन के रखे जाते हैं, सोच सोच के, ताकि जब भी मैं वो नाम पुकारूं तो मेरे सीने में ठंडक फैल जाए। ऐसे होता है ना। मुझे ये बताइए, आप में से किसी के बेटे का नाम यजीद है? बताइए ना भाई, क्यों नहीं रखा? आप में से किसी के बेटे का नाम फिरौन है? किसी के बेटे का नाम हारून है, हामान है, शद्दाद है, अबू जहल है, अबू लहब है? नहीं रखा ना, कि ये दुश्मन रसूल है, इनका नाम ले तो खून खोलता है। अरे नाम तो अपने प्यारी औलाद के वो रखे जाते हैं कि इतने प्यारे हों कि जब नाम ले तो मुंह में रस घुल जाए, इसलिए रखे जाते हैं ना। तो मौला अली की मोहब्बत का अंदाजा कीजिए हजरत अबू बकर से, कि अपने प्यारे एक बेटे का नाम अबू बकर रख दिया, ताकि जब भी बुलाऊं अबू बकर अबू बकर अबू बकर, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अली की दुश्मनी नहीं है अबू बकर से। नहीं समझ आई आप? उमर नाम रखा ताकि घर में बैठे हो, मैं कहा उमर, बेटा भागता हुआ आए और मैं कहूं उमर और आ जा, करीब और आ जा, मेरे सीने से लग जा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अली के घर से उमर उमर की सदाएं भी आती हैं। उस्मान भागता हुआ आया, बेटा मौला अली का सीने से लगाया, बताया लोगों को कि इन तीनों की मुखालफत ना करना, इनके नारे तो रोग अली के घर में बजते हैं। कभी अबू बकर हो रहा होता है, कभी उमर उमर हो रहा होता है, कभी उस्मान उस्मान हो रहा होता है। मैं इसको मैं पाक धरती कहता हूं, इसलिए कि इस धरती में पीर सियाल मदफून है। इस धरती में नईम शाह साहब के आबाओ अजदाद
वो मदफून हैं। जिस तरफ जाओ अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं। इसलिए इस धरती को मैं पाक कहता हूं कि जिस धरती में अल्लाह का वली चला जाए वो सारी धरती पाक हो जाती है। आप लोग बड़े जरखेज लोग हैं, अहले बैत के सहाबा किराम के नाम पर जान निछावर करने वाले हैं, इज्जतें लुटाने वाले हैं, गर्दनें कटवाने वाले हैं। खुदा के लिए तलवार का दौर खत्म हो गया, बंदूक का दौर खत्म हो गया, अब कलम का दौर है, कलम का दौर है। निकालिए किताबों को, खोलिए, पढ़िए, सीधा रास्ते की तरफ आइए, सीधे रास्ते की तरफ आइए। मेरे पास इसके अलावा कोई 21 दलाइल और भी मौजूद हैं इस बात पर कि अहले बैत और सहाबा किराम की आपस में कितनी मोहब्बतें थी। अगर आप कहें तो एक बात और सुना दूं, क्योंकि अभी मुझे धूप काफी नजर आ रही है, इसलिए दूर दूर तक अभी असर के कज़ा होने का खदशा नहीं है। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि तकरीर असर तक मुका जितना करो कि लोगों ने जाके गाँव ते मंझा दूध भी निकालना होता है। ऐसे ही है। चलो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा और इंशाअल्लाह जो लेट करके दूध दोएगा आज मौला के जिक्र का सदका अल्लाह उनको दूध भी ज्यादा देगा। आपको पता है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा, सब कहिए सलामुल्लाह अलैहा, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जब विसाल होने लगा तो आपके पास जो बैठी थी खातून जिनका नाम अस्मा बिनते उमैस था, उनसे कह रही थी ए अस्मा, जब मेरा जनाजा उठे तो कोशिश करना कि मर्द ना देखें, जब मेरा जनाजा उठे तो रोशनी में ना ले जाना, अंधेरे में ले जाना, जब मेरा जनाजा हो तो मेरे जनाजे को कंधा गैर महरम ना दे। अरे अस्मा, मुझे गुस्ल तुम देना, मुझे कफन तुम देना। और ये अस्मा बिनते उमैस कौन थी? उस वक़्त हजरत अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया थी। मौला जाफिर तैयार की बेवा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी। हजरत खातून जन्नत के विसाल हुआ तो वसीयतें फरमा रही हैं अबू बकर सिद्दीक की बीवी को। यार अजीब दुश्मनी है कि जिंदगी गुजर रही है तो उनके साथ, मरते हुए वसीयत हो रही है तो उनको हो रही है। अस्मा, मुझे कफन देना तुम देना, गुस्ल देना तुम देना, मेरे बालों को अच्छी तरह छुपा देना, मेरे जिस्म को अच्छी तरह ढांप देना, मुझे चारपाई पर लिटा के ऊपर चादर डाल देना, मेरे जिस्म से जो चादर अलग हो, जुदा हो, ताकि मेरे जिस्म के साथ न लगे, मेरा जिस्म जाहिर होगा, ऊपर कपड़ा हो तब भी जिस्म जाहिर होता है। ये सारी वसीयतें हजरत खातून जन्नत हजरत अस्मा से कर रही हैं। और जो हजरत अस्मा बीवी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। और जब जनाजा तैयार हो गया, जनाजा तैयार हो गया, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, ठंडे दिल से सोचें, क्योंकि इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने 20-25 साल अपने जाकरों से इससे हट के बातें सुनी, वो बेचारे परेशान तो होंगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम कह के कहता हूं, जिक्र हुसैन की बरकत से सब जन्नत में जाएंगे। ना कोई मौलवी आपको लेके जाएगा, ना कोई जाकिर लेकर जाएगा। इनकी बातों को वजन किया करो, परखा करो, कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। जब जनाजा तैयार हो गया तो मौला अली खड़े हैं, अबू बकर आ गए। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अली जनाजा पढ़ाओ। मौला अली ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अबू बकर, जिस नमाज के वक्त अबू बकर मौजूद हो अली कैसे पढ़ा सकता? पढ़ो यार, शिया सुन्नी की सब किताबें पढ़ लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खातून जन्नत का जनाजा पढ़ा। मेरी दुआ है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन झगड़ों से, इन इख्तिलाफात से अपने आप को दूर रखते हुए अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की गुलामी नसीब फरमाए, अहले बैत की अकीदत अता फरमाए और अहले बैत की मोहब्बत पर मरने वाला, अहले बैत की मोहब्बत पर जान देने वाला, अहले बैत की मोहब्बत पर कुर्बानी करने वाला अल्लाह हमें बनने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा जो है वो अल्लाह पर ईमान है, रसूल हमारे मोहम्मद अरबी है, सहाबा से अकीदत, अहले बैत की गुलामी, ये चार उसूल अपना लो, चार उसूल अपना लो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को सदा सलामत रखे और इस महफिल को ता क़यामत आबाद रखे, और जो इस महफिल के मुंतज़िमीन थे अल्लाह उनकी कब्रों को आबाद व शाद रखे।